आइए प्यारे, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में विशेषण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ उपस्थित हुए हैं। यह प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत काम आने वाले हैं। विशेषण यदि आप पढ़े होंगे तो पहला प्रश्न तो आपको अवश्य ही मालूम होगा। पहला प्रश्न है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप अपने दिमाग को लगाते रहिए, प्रश्न पढ़ते रहिए और उत्तर हम बताते रहेंगे। तो क्या कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं? क्रिया कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं या अव्यय कहते हैं। तो इसका उचित विकल्प होगा खा, विशेषण। विशेषण पर टिक लगेगा। अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं? का 3, खा 4, गा 5 या 6। तो इन चारों में हमको एक विकल्प चुनना होता है। तो विशेषण के कितने मुख्य भेद होते हैं? 4 मुख्य भेद होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर खा 4 होगा। इसी में टिक लगा लीजिए, यही उचित विकल्प है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न 3, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? का परिमाणवाचक, खा संख्यावाचक, गा गुणवाचक, घा सार्वनामिक। तो सुंदर यानी किसी की विशेषता बताया जा रहा है, गुण के बारे में बताया जा रहा है, तो इस प्रश्न का उचित विकल्प राइट आंसर गुणवाचक हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प गा नंबर गुणवाचक होगा। इस प्रकार अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, इस वाक्य में विशेष क्या है? कोष्टक में लिखा भी है विशेष क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वही विशेष होता है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत है, मोहन, अच्छा, विद्यार्थी या एक। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, यानी विशेषता किसकी बताई जा रही है? विद्यार्थी की बताई जा रही है कि विद्यार्थी अच्छा है। इसीलिए न मोहन होगा, न अच्छा होगा, न एक होगा, बल्कि इस प्रश्न में विशेष क्या है? विद्यार्थी है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर विद्यार्थी होगा और यही हमारा उचित विकल्प होगा। इसी में टिक लगेगा क्योंकि विशेष बताना है इसमें। तो विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषता किसकी बताई जा रही है? विद्यार्थी की बताई जा रही है कि विद्यार्थी अच्छा है। तो विद्यार्थी इस प्रश्न का उचित विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 5 मीटर कपड़ा में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक है या निश्चित परिमाणवाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है या घा सार्वनामिक है। तो 5 मीटर यानी नपा तुला है, इसीलिए इस प्रश्न का उचित विकल्प हो जाएगा खा, निश्चित परिमाणवाचक। परिमाण माने होता है तौलना, मापना। तो अब 5 मीटर कपड़ा है, इसलिए इसमें कौन सा विशेषण होगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। इस प्रश्न का खा नंबर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण उचित है और इसी में टिक भी लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। तो इसका उचित विकल्प संख्यावाचक विशेषण होगा। इसी में टिक लगेगा सही का। अगला प्रश्न, कुछ लोग किस प्रकार का विशेषण है? निश्चित संख्यावाचक है या अनिश्चित संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है या गुणवाचक है। तो परिमाणवाचक होगा नहीं, क्योंकि इसको नापा जाएगा नहीं, तौला जाएगा नहीं ना, लोगों को ना तौल के कोई बताता नहीं है। गुणवाचक होगा नहीं, क्योंकि गुण के बारे में बताया नहीं जा रहा है, लोग के बारे में बताया जाए। निश्चित संख्या है नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं, संख्या का पता नहीं है, इसलिए खा अनिश्चित संख्यावाचक
होगा, यानी तुम्हारे द्वारे पर कोई है, लेकिन निश्चित संख्या का बोध हमको नहीं, दरवाजा खोलेंगे तब निश्चित संख्या का बोध होगा। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प ख नंबर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यह घर मेरा है, इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? का गुणवाचक है, खा परिमाणवाचक है, गा सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण है, या घा व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब इसमें संकेतवाचक आ गया है। हम किसी से बता रहे हैं कि यह घर मेरा है, तो यह सार्वनामिक यानी यह तो सबके साथ, सभी नामों के साथ प्रयोग हो सकता है, और संकेतवाचक यानी संकेत भी कर रहा है कि यह घर किसका है, मेरा है। तो इसलिए इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा गा सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न, उत्तम अवस्था में विशेषण कौन सा है? यानी मधुर है, मधुरतर है, मधुरतम है, या अधिक मधुर है, अधरम मधुरम। तो क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मधुरतम, क्योंकि उत्तमा अवस्था में मधुर, मधुरतर और मधुरतम आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उचित विकल्प ग मधुरतम होगा और इसी में हमारा उचित टिक लगेगा। अगला प्रश्न है, कला का अंतिम भाग में अंतिम शब्द कैसा विशेषण है? यानी कहीं लिखा हुआ है कि कला का अंतिम भाग, तो में अंतिम शब्द कैसा विशेषण है? यह कोई बोल ही रहा है माइक से कि नहीं अब आपको कला का अंतिम भाग दिखाया जाएगा। तो का गुणवाचक है, खा क्रमवाचक संख्यावाचक का भेद है, या गा आवृत्तिवाचक है, या घा समुदायवाचक है। तो इसमें क्या है, कला का अंतिम भाग यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हो गया है, अब अंतिम रूप में आ गया है। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा खा क्रमवाचक संख्यावाचक का भेद है, और यहाँ ख नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब तक मैं डिफाइन करता रहता हूँ प्रश्नों को, तब तक आप लोग अपने मन में उत्तर का चयन कर लिया करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और इस प्रकार आपका जब मनोबल बढ़ेगा तो पढ़ने में और आनंद आएगा कि यार हमारा प्रश्न का उत्तर तो सही हो गया। अब अगला प्रश्न है, उम्मीद है हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं तो आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपके मन में कोई बात चल रही हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको सुझाव हेतु, प्रश्न हेतु, प्रश्न किसी भी हिंदी से संबंधित प्रश्न के उत्तर हेतु हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न, विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? प्रविशेषण, खा क्रिया विशेषण, गा विधेय विशेषण, या घा विशेष। यानी विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो विशेषण शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। प्रश्न 11 का उचित विकल्प प्रविशेषण होगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा दूध में थोड़ा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? का निश्चित परिमाणवाचक, खा अनिश्चित परिमाणवाचक, गा निश्चित संख्यावाचक, या घा सार्वनामिक। तो ये क्या है, थोड़ा दूध यानी थोड़े में पता नहीं कितना दूध है, इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक। इस प्रश्न का उचित विकल्प खा अनिश्चित परिमाणवाचक है। अगला प्रश्न, दोनों भाई में कौन सा विशेषण है? का समुदायवाचक, खा क्रमवाचक, गा आवृत्तिवाचक, या घा गणनावाचक। तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब दोनों भाई तो क्रमवाचक तो होगा नहीं, पहले के बाद दूसरा इस प्रकार आता तो क्रमवाचक होता। आवृत्तिवाचक भी नहीं हो रहा, बार बार आवृत्ति भी नहीं हो रही है, गणनावाचक भी नहीं हो रहा है, गिना भी नहीं जा रहा है कि एक भाई दो भाई। तो ये होगा समुदायवाचक, क्योंकि दोनों, दो नहीं आया है, दोनों आया है। दो आता, हाँ यदि दो आता
तो संख्यावाचक होता, लेकिन दोनों आया है तो समुदाय का बोध करा रहा है कि दोनों भाई। कितने भाई हैं? दोनों भाई। तो यहाँ पर उपयुक्त विकल्प चारों में से का समुदायवाचक होगा और यही हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का होगा। अगला प्रश्न है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? 4 ऑप्शन है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक। तो ईमानदार यानी गुण को दर्शा रहा है, इसीलिए इसमें गुणवाचक विशेषण होगा और इस प्रश्न का सही विकल्प राइट आंसर गा गुणवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं कि उपमेय कहते हैं। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है वे होते हैं विशेष्य। जैसे सुंदर आदमी, तो सुंदर विशेषण हो गया और आदमी विशेष्य हो गया। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प होगा विशेष। प्रश्न 15 का खा विशेष राइट आंसर। अगला प्रश्न, लहर शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा है? का लहरी, खा लहरदार, गा लहराना, घा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उचित विकल्प खा होगा लहरदार। यही इस प्रश्न का राइट आंसर सबसे उपयुक्त विकल्प है। अगला प्रश्न, वह आदमी जो कल आया था मेरा दोस्त है, इस वाक्य में कितने सार्वनामिक विशेषण हैं? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3 या 4। चारों ऑप्शन आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, इनमें से किसी एक पर टिक लगाना है। तो वह आदमी जो कल आया था, यानी एक आदमी के बारे में ही बात हो रही है, इसलिए इसमें एक ही सार्वनामिक विशेषण है, का एक उचित होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द किस प्रकार का विशेषण है? प्रत्येक यानी प्रतिधन एक। जब इसका हम विच्छेद करेंगे तो ये गणनावाचक है, क्रमवाचक है या विभाग सूचक प्रत्येक बोधक है या आवृत्तिवाचक है? तो ये विभाग सूचक प्रत्येक बोधक है, यानी प्रत्येक यानी एक एक का बोध करा रहा है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर विभाग सूचक प्रत्येक बोधक होगा। अगला प्रश्न, 8 बड़े चोर पकड़े गए, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो 8 बड़े चोर पकड़े गए, अब इसमें ढूंढिए कि कितने विशेषण हैं। तो 8 तो खुद अपने आप में संख्यावाचक है। अब चोर की विशेषता बताया जा रहा है कि बड़े हैं, यानी बड़े हैं, चोरों में महान चोर हैं, इसलिए 8 और बड़े यानी 2 विशेषण होंगे और 2 ही हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा, यही उचित विकल्प है। अगला प्रश्न, रचना की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद होते हैं? अब आप पढ़े होंगे तो आपको आएगा, नहीं हम बता रहे हैं। ऑप्शन कितना दिया हुआ है? 4। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। इन विकल्पों में राइट आंसर उचित विकल्प होगा का 2 होते हैं। मूल और यौगिक रचना की दृष्टि से 2 विशेषण होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा का 2, मूल और यौगिक। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए सभी प्यारे सज्जनों, बंधुओं, छात्र छात्राओं एवं पाठकों के लिए इतना ही। आप विश्वास बनाए रखिए, हम आपके लिए अगली वीडियो भी लाएंगे। धन्यवाद।